हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 34। सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एन एपी इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड इट्स 25th टर्म। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट 14 टर्म का जो सम है वो कितना है 1505 और फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 10। तो जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे हम। तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म कितना है 1505, ठीक है, यानी कि S14। हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या, nth टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn की जगह हम क्या लिखेंगे S14 इक्वल्स टू n की जगह क्या आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 और 2 इंटू a की वैल्यू हमें दी है 10, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को भी लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म दिया है हमें a कितना 10, ठीक है, तो a की जगह क्या आ जाएगा 10 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 14 माइनस 1 और d हमें नहीं पता है। S14 हमें पता है क्योंकि सम हमें दिया हुआ है, तो उसको हम लिख लेंगे 1505 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा ये 20 प्लस 13d। अब देखिए यहाँ पर हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। अगर 7 को हम इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 1505 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू हो गया 20 प्लस 13d। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 5 जा 75, 35 इक्वल्स टू क्या हो गया 20 प्लस 13d। तो d की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। 13d इक्वल्स टू हो गया 215 माइनस 20 इक्वल्स टू 195। तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 195 डिवाइड बाय 13 15। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 15, ठीक है। d की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू में पता है 10, यानी फर्स्ट टर्म पता है हमें, कॉमन डिफरेंस पता है, तो सिंपली हम 25th टर्म निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम 25th टर्म, उसको हम कैसे लिखते हैं a प्लस 24d। तो a कितना है 10 प्लस 24 इंटू d की वैल्यू कितनी है 15। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया 10 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो गया 370। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एपी का 2 एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है 29 और उसका सम भी दिया हुआ है 155। तो हमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो जो चीजें गिवन है वो लिखेंगे पहले। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना दिया हुआ है, यानी कि a 2 दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें 29। लास्ट टर्म ऑफ एपी L है 29, इसको हम a n भी लिखते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म या a n एक ही बात है। सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ द टर्म्स कितना है 155। अब हमें ये नहीं मालूम है टर्म्स कितने हैं, तो हम यहाँ पर Sn इक्वल्स टू 155। अब हम यहाँ पर, हमें देखिए फर्स्ट टर्म मालूम है यहाँ पर और लास्ट टर्म मालूम है और सम मालूम है, तो अगर हम सम वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। और जब नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे तो फिर कॉमन डिफरेंस भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम, सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने n टर्म्स मान लिए कि उसमें n टर्म्स है सम में, तो यानी कि Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम का। अब सम दिया हुआ है हमें 155, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर 155। एन हमें नहीं पता है, वो हम निकालेंगे। और ए पता है हमें, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन नहीं मालूम है, और डी कितना है, डी भी नहीं मालूम है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम फॉर्मूला ये वाला नहीं लगाएंगे। एक मिनट, मिस्टेक हो गई थोड़ी। देखिए बच्चे, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम है और एन की वैल्यू भी नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पर, हमें ए और एल यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एल, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। तो यहाँ पर ए कितना है, 2 है, और एल है 29। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 310 इक्वल्स टू एन का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 29n। तो ये हो गया 310 इक्वल्स टू 31n। तो n कितना आ गया, 310 डिवाइड बाय 31 इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 10। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम सिंपली nth टर्म अगर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है और an भी पता है, कितना है 29, लास्ट टर्म या an एक ही बात है। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है 29, a है 2 और n हमने फाइंड कर लिया 10, तो n की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 29 इक्वल्स टू 2 प्लस 9d। तो ये 9d इक्वल्स टू हो गया 29 माइनस 2, 9d इक्वल्स टू 27। d की वैल्यू आ गई 27 डिवाइड बाय 9, d इक्वल्स टू 9 3 या 27। तो आंसर क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 36 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यहाँ पर हमें किसी एपी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है और हमें कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फाइंड करने हैं और उसका सम फाइंड करना है। तो जो चीज दी है वो लिखेंगे पहले, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना दिया हुआ है 17, यानी कि a इक्वल्स टू 17। एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी वो दिया है हमें l, l कितना दिया है 350। ठीक है, ये an भी होता है। और कॉमन डिफरेंस दिया है हमें, कॉमन डिफरेंस मींस d दिया है हमें 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमें क्या क्या चीजें मालूम है। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो हम an यानी कि वो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे जो चीज हमें नहीं मालूम है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an हमें मालूम है 350 है, तो an की जगह आ गया 350। a कितना है 17 है, n हमें नहीं मालूम है, इसे हम फाइंड करना है और d की वैल्यू हमें पता है 9 है। तो हम सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। 350 इक्वल्स टू 17 प्लस 9n माइनस 9। ये हो गया 350 इक्वल्स टू 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचा, 8 प्लस 9n। तो 9n इक्वल्स टू क्या हो गया 350 माइनस 8 इक्वल्स टू 342। तो n इक्वल्स टू हो गया 342 डिवाइड बाय 9, n इक्वल्स टू हो जाएगा 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन के हिसाब से एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 38।
तो इन 38 टर्म्स का हमें अब सम फाइंड करना है। तो हम क्या सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 38 टर्म फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1। सॉरी, यहाँ पर भी हम वही वाला a प्लस l वाला फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस l। ठीक है, तो n टर्म का सम क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस l होता है। हमें किसका निकालना है, 38 टर्म का। तो s 38 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 38 डिवाइड बाई 2। a हमें पता है 17 और l कितना है 350। तो ये हो गया 19 और इसको ऐड कर लेंगे तो जाएगा 7, 6 एंड 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6973। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी -12, -9, -6 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है 21। If 1 is added to each term of this AP, then find the sum of all terms of the AP thus obtained। तो हमें जो एपी दी हुई है पहली, वो कितनी कौन सी दी हुई है, -12, -9, -6 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 21। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे इसमें कितने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 चीजें पता है। एक तो फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है हमें, और यहाँ पर क्या चीज पता है हमें, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम इन एपी -12, -9, -6, 21 a यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू कितना है, -12, d इक्वल्स टू है -12, -9 -12। ठीक है, ये तो प्लस का हो गया, तो क्या हो जाएगा 3। d कितना हो गया 3, और लास्ट टर्म यानी कि an हमें पता है 21। ठीक है, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम an का अगर फॉर्मूला लगाए तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें मालूम है 21 है, a कितना है -12 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है 3। ये हो गया 21 इक्वल्स टू -12 प्लस 3n माइनस 3। 21 इक्वल्स टू हो गया -15 प्लस 3n। 3n इक्वल्स टू 21 प्लस 15, तो ये हो गया 36। तो n कितना आ गया 36 डिवाइड बाय 3, 12। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 12। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए सारे टर्म्स का। जबकि हम हर एक टर्म में 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि जो हमें फर्स्ट एपी दी हुई है उसके हर टर्म में हमें 1 ऐड करना है। तो इस तरीके से हमें न्यू एपी मिलेगी। इस तरीके से देखिए, इफ 1 इज एडेड all terms, then new AP will be क्या हो जाएगी, इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -11। ठीक है, क्योंकि -12 प्लस 1 -11। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया -11। इसी तरह से ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -5 एंड लास्ट टर्म में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, इसके हिसाब से हमें फर्स्ट टर्म इसमें हम देख लेंगे कौन कौन सा है। ये a फर्स्ट टर्म कितना है -11 एंड d इक्वल्स टू क्या हो गया -8 -11। तो d तो उतना ही रहेगा 3। ठीक है, पहले भी 3 था और अब भी 3 है इसके हिसाब से। ठीक है, अब a है और d हमने फाइंड कर लिया। लास्ट टर्म an और लास्ट टर्म इक्वल्स टू क्या है 22 है। तो हमें सभी टर्म का सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2, और हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n। एस एन या एस एन की जगह क्या लिख देंगे हम S12, नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल चुके हैं, और n की जगह क्या लिख देंगे 12/2। a कितना है
-11 प्लस L है 22। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो गया 6 इंटू 11 66। तो आंसर क्या हो गया, सम ऑफ ऑल टर्म्स पूछा गया था, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना आ गया 66। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपके 37 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।